ओम शांति। सदा प्रसन्न चित बनाने वाले, मास्टर सर्वशक्तिमान बनाने वाले शिव बाबा की 5/12/2021 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज बाबा सदा प्रसन्न रहने की विधि बता रहे हैं। बाबा ने कहा पहले तो हम चेक करेंगे कि हम कौन से बच्चों में हैं, सदा प्रसन्न रहने वालों में या कभी कभी प्रसन्न रहने वालों में। बाबा ने प्रसन्नता भी 3 प्रकार की देखी। हम भी चेक करेंगे कि हम ये तीनों तरह से प्रसन्न हैं। पहली स्वयं से प्रसन्न, दूसरी दूसरों द्वारा प्रसन्न, तीसरी सेवा द्वारा प्रसन्न। तो पहले तो हम चेक करके कारण निकालेंगे कि हम क्यों अप्रसन्न हो जाते हैं। हम स्वयं से अप्रसन्न है, अपनी सेवाओं से अप्रसन्न है या दूसरों द्वारा अप्रसन्न है। चेक करने के बाद बाबा ने कारण भी बताए कि हम क्यों अप्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्नता सदा क्यों नहीं रहती। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है दिल शिकस्त होना और दूसरा कारण है दूसरों की विशेषता, भाग्य या पाठ को देख ईर्ष्या उत्पन्न होना। तो हम पहले तो चेक करेंगे कि हम सदा प्रसन्न रहते हैं या नहीं। फिर चेकिंग के बाद हम अप्रसन्न क्यों होते हैं। दूसरों को से ईर्ष्या तो नहीं है, दिल शिकस्त तो नहीं होते। जो भी कारण हमने ढूंढा उसका फिर निवारण करेंगे। बाबा ने कहा दिल शिकस्त क्यों होते हैं, क्योंकि भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, कौन सी आत्मा हूँ, भगवान की चुनी हुई आत्मा हूँ। बाबा ने हमें इतने टाइटल दिए हैं, अगर हम वो टाइटल ध्यान में रखें तो दिल शिकस्त नहीं होंगे। और दूसरा, दूसरों की विशेषताओं के कारण अगर हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष है तो हम हो जाते हैं। तो इसका भी कारण बाबा ने बताया कि ड्रामा में संगम युग पे जो भी ब्राह्मण आत्मा बनी है उसमें कोई ना कोई विशेषता जरूर है। ड्रामा ने उसे विशेषता दी है, तो हमें कोई ना कोई विशेषता जरूर मिली है। तो हमें दूसरों की विशेषताओं से जलना नहीं है, ईर्ष्या नहीं करनी है, बल्कि उसकी खुद की विशेषता को पहचानना है। तो आज हम ये दूसरा काम यही करेंगे कि हम खुद की विशेषता को पहचानेंगे, क्योंकि बाबा ने कहा है तो कोई ना कोई विशेषता तो है ज़रूर। हम उस विशेषता को पहचानेंगे और कार्य में लगाएंगे। बाबा ने कहा जब हम उसे कार्य में लगाएंगे तो विशेषता वृद्धि को पाती जाएगी और विशेषताओं को अपनी तरफ खींचेगी। और जब बहुत सारी विशेषताओं को वो अपनी तरफ खींच लेगी तो हम संपन्न बन जाएंगे। तो आज हमें अपने हर जो भी बातें हैं, वो कौन सी बातें हैं जो मेरी खुशी को ख़त्म करती है, उसको बदलना है। जैसे बाबा ने कहा कि भोली भंडारी, भोली दादी का बाबा ने मिसाल भी लिया कि उनमें भाषण करने की विशेषता नहीं थी, लेकिन खाना भंडारी संभालने की विशेषता थी। तो उन्होंने अपनी उस विशेषता को कार्य में लगाया और विशेष बन गई। ऐसे ही हमें भी अपनी विशेषता को पहचानना है। ड्रामा अनुसार संगम युग पर हमें कौन सी बाबा ने विशेषता दी है, उस विशेषता को पहचान कर कार्य में लगाकर उसकी वृद्धि को पाना है। जब हम ऐसा करने में बिजी हो जाएंगे तो दूसरों की विशेषताओं को देख ईर्ष्या और द्वेष के जो भाव आते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो आज से हमें सदा प्रसन्नचित बनकर दिल तख्त नशीन बनना है। बाबा ने कहा कि जो आत्मा अकाल तख्त पर रहती है वो बाबा के दिल तख्त पर भी रहती है। तो आज हम सारा दिन ये अभ्यास करेंगे। एक तो मैं सदा प्रसन्नचित आत्मा हूँ, मैं बहुत 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 खुश हूँ। अपनी विशेषता को ढूंढेंगे और अकाल तख्त पर बैठे रहेंगे। मैं आत्मा भरकुटी के मध्य विराजमान। और यहाँ से हर कर्मेंद्रिय को बार बार ऑर्डर चलाएंगे, चल मेरे हाथ खाना बनवा, चल मेरे मन मुझे परम धाम की सैर करा। ऐसे जब हम बार बार इन कर्मेंद्रियों को ऑर्डर चलाएंगे तो इन कर्मेंद्रियों को भी आत्मा राजा के अनुसार कार्य करने की आदत पड़ जाएगी। और जो आत्मा अकाल तख्त नशीन बनेगी वो बाबा की दिल तख्त नशीन भी बन जाएगी। तो सारा दिन बाबा ने ये भी कहा कि छोटी छोटी बातों को बड़ा नहीं करो, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। तो हम इसका भी ध्यान रखेंगे। इसने ये कहा, इसने वो कहा, ये सोच के पहले खुद परेशान होते हैं, फिर दूसरों से उसको डिस्कस करते हैं। पता है उस आत्मा ने ये किया, उस आत्मा ने ये किया, फिर हम वायुमंडल को भी कमज़ोर कर देते हैं। तो आज से हम छोटी छोटी बातों को तो इग्नोर कर देंगे कि मैं तो इतनी विशाल बुद्धि, विशाल हृदय आत्मा हूँ, भगवान का बच्चा हूँ, मैं इतनी छोटी छोटी बातों पर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। तो वायुमंडल को सारा दिन शक्तिशाली बनाते रहेंगे। तो
आज सारा दिन मैं बहुत 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 खुश हूँ, मैं सदा प्रसन्नचित आत्मा हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं डबल तख्त नशीन हूँ, मैं काल तख्त मूर्त हूँ। तो ऐसे ऐसे सम्मानों का अभ्यास कर अपनी शक्तियों को बढ़ाते रहेंगे। तो सदा रूहानी सेवाधारी बन सेवा करने वाली आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया बाबा।